प्लीज उसे माफ कर दो और उसके साथ साथ मुझे भी। अर्जुन, जब तक तुम हम दोनों को माफ नहीं करोगी मैं यहाँ से खड़ा नहीं होऊंगा। अर्जुन अंदर वैसे ही बहुत तमाशा हो चुका है, प्लीज खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, मेरा खून बह रहा है, लेकिन तुम अपनी जिद पकड़े रखो, मैं खड़ा नहीं होने वाला। ठीक है, माफ कर दिया, अब खड़े हो जाओ प्लीज। मुझे तो किसी ने बोलने का मौका ही नहीं दिया। 5 मिनट में मेरा रोका हो गया और अब तक तो आप भी समझ गए होंगे ना कि मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग कितनी जरूरी है। जब तक मैं ये समझती कि मेरे साथ क्या हो रहा है तब तक आपकी माँ के दिए हुए कंगन ना मेरे हाथों में हथकड़ियों की तरह डल गए थे जी। मुझे नहीं समझ आया और सच मानिए कि आपसे रोके से पहले अर्जुन से मैं इत्तेफाकन सिर्फ 2 बार मिली थी। मेरा वाहिगुरु जानता है जी, मैंने अपने आप को उससे हमेशा दूर रखा और मैं जब ट्रेनिंग में आई तो अपना मन पूरी तरह से साफ कर कर आई, पर किस्मत मेरे साथ कुछ और ही खेल खेल रही थी। बार बार मेरी किस्मत अर्जुन को मेरे सामने ले आती थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की उसको अपने से दूर रखने की। आप मानिए उसी कोशिशों में आपका यहाँ होना भी है, पर मेरे होने के बावजूद भी तुम अपने आप को नहीं रोक पाए। नहीं कुलजीत जी, आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आपको हर्ट करना, आपका दिल दुखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने तो अपनी किस्मत का फैसला मंजूर कर लिया था और आपके साथ चलने को तैयार हो गई थी, पर किस्मत ने फिर से खेल खेला। आप, बेबे, साक्षी, अर्जुन हर बार मेरे कारण मुसीबतों में आते हो। मैं जो भी करना चाहती हूँ हर बार कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है, पर अब कोई गड़बड़ नहीं होगी। मैं कल ही अपने बाबूजी के पास चली जाऊंगी, फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुलजीत जी, अगर आपको ये लगता है कि एकेडमी में आने के लिए मैंने आपका इस्तेमाल किया तो ये सच नहीं है। रोके से लेकर आज तक मैंने आपको कभी कोई परेशानी नहीं दी। आप ये मानिए या ना मानिए, पर ये सच है। मैंने अपने आप को तो अपने उस रब के हवाले कर दिया, अपनी डोरी उसके हाथ दे दी है। कुलजीत जी, आप अच्छे इंसान हैं। आपको ना 100 लड़कियां मिल जाएंगी। अगर मैंने आपको जाने अनजाने में दुखी किया है तो आई एम सॉरी। कुलजीत जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सच में अच्छे इंसान हैं। रचना, निमृत, अनीत, रचना, की होया? तुसी इन्ने गुस्से विच क्यों? सिर्फ एक बार ही बोलूंगा, कान खोल कर सुन लो ध्यान से। जी दसो।
आधे घंटे के अंदर शेरा का सामान घर के बाहर होना चाहिए। हाय रब्बा, पर क्यों? मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। और हाँ, इस बात को लेकर मैं किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। चुकी? खबरदार, जो अगर किसी ने उसको इस घर में पनाह दी तो। दस्ते सही कितना की उसने? ओए सुना नहीं? जाओ। रब्बा, की होया पुत्र? और की कितना शेरा ने? मिट्टी में मिला दिया इस नालायक ने मेरा नाम पूरा। आज पहली बार मंत्री के सामने मुझे सर झुकाकर बात करनी पड़ी। बेबे, इतने सालों की कमाई हुई इज्जत एक झटके में खत्म कर दी इसने। गलती मेरी है जो मैंने ऐसा नालायक बेटा पैदा किया। ना चुकी ना, दिमाग नु ठंडा रख, बैठ, दस मैनू होया की कितना उसने? बेबे, मंत्री के बेटे के ऊपर हाथ उठाया इसने और इतना मारा कि कोमा में चला गया वो। आईसीयू में है वो। और पार्टी के सारे कार्यकर्ता बौखलाए हुए ढूंढ रहे हैं उसको। और अगर ये उनके हत्थे चढ़ गया ना तो नोच डालेंगे उसको। बेबे, वाहेगुरु से प्रार्थना करो कि मंत्री का बेटा बच जाए। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता, शेरा इस घर में नहीं आएगा। नामुराद कहीं का। चुकी? हाय रब्बा, वाहेगुरु। साक्षी, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? कुलजीत कहाँ है? वो अपने आप आ जाएगा। हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। अपने आप आ जाएगा मतलब क्या बात है? साक्षी, मैंने कहा ना कि वो अपने आप आ जाएगा। हम यहाँ से जा रहे हैं। प्रीत, देख, मुझे लगता है तुझे कुलजीत के साथ ही आना चाहिए। साक्षी, तुम्हें मेरे साथ चलना है तो ठीक है, वरना मैं अकेली चली जाऊंगी। शट अप। क्या हुआ, क्या है? साक्षी, कुलजीत के साथ मैंने अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। रिश्ते तोड़ दिए का मतलब? प्रीत, तो पागल हो गई क्या? बकवास किए जा रही है। मैं कुछ बकवास नहीं कर रही और ना ही मैं पागल हुई हूँ। वो तुमसे प्यार नहीं करती। और मैं तो उससे पहले से भी ज्यादा प्यार करने लगा। मुझे लगता था कि अर्जुन मेरे और प्रीत के बीच में आ रहा है, और मैं प्रीत और अर्जुन के बीच में आ गया। मुझे अपनी ये गलती सुधारनी होगी। Well, that's good news for me. कितनी खूबसूरत सी बात है ना? वो दोनों वहां हैं और हम दोनों यहाँ। मैडम, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा, ये बात आप डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। हाँ, वो बात और है कि फिलहाल मेरा फोकस एक ही बात पर है। मैडम, आप हैं कौन? और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरा और प्रीत का रिश्ता तोड़वाना चाहती हैं? मैंने तुम्हें बोला ना यहाँ से चलो। कल सुबह मैं अपने घर जा रही हूँ। बहुत सामान पैक करना है मुझे। घर जा रहे हैं का क्या मतलब है? हाँ, तू पागल हो गई है?
देख प्रीत, जिंदगी के ऐसे बड़े बड़े फैसले आवेश में आके नहीं लिए जाते। शांति से सोच, उसके बाद में जो करना है डिसाइड करना। मैंने बोला ना कि मैं फैसला ले चुकी हूँ। प्रीत जैसी समझदार लड़की तो कभी आपकी बात नहीं सुनेगी। एक बार फिर बोल रही हूँ, वक्त निकल जाएगा, सोच लो। हाँ, सोच तो लिया कि प्रीत की ऑफिसर बनने में पूरी मदद करूं। सोच लो हैंडसम। ये हाथ एक बार थाम लोगे ना, ट्रस्ट में जिंदगी भर तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी मैं। अच्छा, मैडम पकड़ लिया मैंने आपका हाथ, लेकिन हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा। ये कनेक्शन दिल से होता है और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपना वक्त बर्बाद ना करें। साक्षी, ये मेरा आखिरी फैसला है, समझी तुम? मुझे तुम्हारा कोई फैसला नहीं सुनना। चलो चलकर कुलजीत से बात करते। साक्षी, मैं कह रही हूँ ना, मुझे कहीं नहीं जाना। शट अप प्रीत, चलो अंदर चल के बात करते। मैं नहीं जाऊंगी। कहा ना चुप। चलो साक्षी, मेरी बात सुनो। चलो। आज मेरी वजह से प्रीत दो राहों पर खड़ी है। मेरी वजह से आज उसने ऐसा फैसला लिया है जो शायद वो कभी नहीं लेती। नहीं, प्रीत का एकेडमी छोड़कर जाना बहुत गलत होगा। अरे कितनी मुश्किलों का सामना करके वो बेचारी यहां तक पहुंची है। अपने बाबूजी, बेबे, शेरा सबसे लड़कर उसने ये फैसला लिया था और मेरी वजह से वो एकेडमी छोड़ने की बात कर रही है। मैं इतना स्वार्थी कब से बन गया? पता था मुझे, मैं जानता था कि प्रीत का रोका हो चुका है और उस बेचारी ने तो कभी प्यार का इजहार भी नहीं किया, ना ही उसने कभी पहल की। मैंने ही मजबूर किया उसे मेरे बारे में सोचने के लिए। मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। गलती हो गई मुझसे। ऐसे प्यार का क्या मतलब जिसमें सामने वाला दुखी हो, उसका परिवार भी दुखी हो। नहीं, मैं इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। अपने स्वार्थ के लिए मैं किसी का करियर बर्बाद नहीं होने दे सकता। क्या हुआ? आज धक्का नहीं मारोगी तुम दोनों? शौक पूरा हो गया क्या? See you soon. प्रीत, कुछ कहना चाहती हो? प्रीत को नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करनी। तो आइए बैठकर बातें करते हैं। जी। सर, इस क्लोजिंग टाइम। यस, इट्स क्लोजिंग टाइम। बाहर चलकर बात करते हैं। प्रीत, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। मैंने भी यही कहा था कि आप मेरा विश्वास कीजिए। क्या आपने किया? मैं कल सुबह अपने घर जा रही हूँ।
तुम्हें बुरा लगा कि मैं उस लड़की के साथ बातें कर रहा हूँ? साक्षी मेरा बाहर इंतजार कर रही है, मैं जा रही हूँ। प्रीत, तुम गलत समझ, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं। ट्रस्ट मी। मैंने भी यही कहा था कि आप मेरा विश्वास कीजिए। क्या आपने किया? मैं कल सुबह अपने घर जा रही हूँ। बेटा, बात बहुत बिगड़ चुकी है, संभालना मुश्किल हो रहा है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। शीरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मंत्री के बेटे की हालत बहुत खराब है। दुआ करो कि जान बच जाए, नहीं तो। अच्छा बेटा, मैं अभी फोन रखता हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ पापा, सत श्री अकाल। बेटा, हिम्मत। वैसे पुत्र, शीरा ने ये अच्छा नहीं किया। कितना समझाया था उसको कि अपने गुस्से पे काबू रख, लेकिन नहीं। तू परेशान ना हो पुत्र, जो कि जरूर कुछ करेगा, तू देखना। और रब की कृपा रही ना तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हिम्मत। बेबे, आप कहते हो ना कि वाहिगुरु जी गलत लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। मैं दुआ करूंगी कि वो उनको भी सही रास्ता दिखाएं। और बेबे, मैं उनसे उस लड़के के लिए भी दुआ करूंगी कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। और कहूंगी कि जो उसके साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। हाँ पुत्र, जरूर दुआ मांग। देख, ऊपर वाली तेरी दुआ सुनेगा और सब ठीक हो जाना है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख। बेबे, मैं वाहिगुरु जी से इनके लिए दुआ मांग के सही कर रही हूँ या गलत? मैं कौन सा किरदार निभाऊं? एक सच्ची पत्नी का या एक अच्छे इंसान का? बेबी, मैं समझ नहीं पा रही। मैं अपने पति के लिए दुआ करूं या उसको पुलिस के हवाले करा दूं? बेबी, अगर आप मेरी जगह होती, आप क्या करती? देख पुत्र, तू मुझसे पूछेगी तो मैं यही कहूंगी कि अगर मैं तेरी जगह होती ना तो खुद अपने पति को ले जाकर पुलिस के हवाले करती और अपना इंसानी फर्ज निभाती। लेकिन अगर उसमें जरा भी पश्चाताप देखती ना तो मैं सब कुछ छोड़कर उसके साथ होके डट के लड़ाई करती और उसको बताती कि चाहे कुछ हो जाए, मैं उसके साथ। और बेबी, अगर किसी को अपने कर्मों का पश्चाताप ही ना हो तो पुत्र, उसको उसके कर्मों पे ही छोड़ देना चाहिए। देख पुत्र, इंसान के कर्म ही उसे सजा दिलवाते। अर्जुन भाई, मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मेरे कुछ भी कहने से या कुछ भी करने से तुम्हारे करियर का कुछ लेना देना नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम जल्दी से एक आर्मी मैन बनो
और देश के लिए कुछ करो। आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है, बट आई रियली वांट यू टू वर्क। दैट्स इट। कुलजीत जी, आपकी वजह से मेरी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। इनफैक्ट आपने तो हमेशा मेरी हेल्प ही की है। साक्षी, मैंने तुम्हें कहा ना कि मुझे घर जाना, प्लीज मेरे साथ चलो। प्रीत, अगर तुम घर चली जाओगी तो तुम्हारे सपने का क्या होगा? आई मीन, आई एम सॉरी, मैंने उस रोके के लिए सबको प्रेशराइज किया, मैंने फोर्स किया, बट मैं यही चाहता था कि तुम एक आर्मी पर्सन बनो, तुम वो करो जिसका तुमने हमेशा से सपना देखा है। प्रीत, आई एम सॉरी इफ आई हर्ट यू, पर मैंने वही किया जो तुम्हें आर्मी में एक ऑफिसर बना सकता है। आई मीन, मैंने कभी नहीं सोचा कि तुम मुझसे शादी करोगी या तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने सिर्फ यही सोचा कि ये लड़की कैसे खुश रह सकती है, और मैंने वो खुशी देखी तुम्हारी आंखों में जब तुमने कहा कि तुम आर्मी ज्वाइन करना चाहती हो। आई एम सॉरी अगर मैं रॉन्ग रहा तो, बट दैट इज हाउ आई फील। साक्षी, मैंने बोला ना मुझे कल सुबह जाना है। तुम मेरे साथ चल रही हो कि नहीं? प्रीत, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तेरी प्रॉब्लम क्या है। किस बात को लेकर तू ज्यादा अपसेट है? कुलजीत ने सूर्या का हाथ पकड़ा था इस बात को लेकर, या प्रीत, मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो और अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रही हो। तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जरूर कहूंगा कि भाई तुम्हारी शादी में दिया और साक्षी बिल्कुल नहीं आएंगे। और पता है क्यों? क्योंकि ये दोनों तुम्हारी तरह बिल्कुल नहीं है। इनके लिए इनकी ट्रेनिंग ज्यादा जरूरी है, समझी? साक्षी, तुम मत जाना। अर्जुन, भाई मैं इस शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बेबे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे पुत्र को वापस ले आओ बेबे, मेरे पुत्र को वापस बुला लो। तुम ना बड़े चेंज हो गए हो। पहले तुम ना बड़े मोटे से हुआ करते थे। really? तुम्हारा चेहरा भी बहुत गोल था। अच्छा? हाँ, लेकिन अब तुम बड़े हैंडसम और गुड लुकिंग हो गए हो। थैंक यू।